In continuation with the okra crop, today I will discuss about the diseases and some insect pest of okra. So, the insect pest includes under the okra crop, firstly shoot and fruit borer, jassids, whitefly, aphids, mites and blister beetle. And diseases of okra includes yellow vein mosaic virus, the most important disease under okra, and damping off, then collar and root rot, and thereafter leaf spot. So about the insect pest and diseases, the incidence of these insects and diseases can be managed by following some integrated pest and disease management strategies. So what will be these strategies? सबसे पहले ग्रोइंग ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, यानी कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ही ग्रो किया जाए ओकरा क्रॉप के कल्टीवेशन के टाइम. एंड देन यूज़ ऑफ डिजीज़ फ्री सीड्स, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि सीड्स के थ्रू भी कॉन्टामिनेट कर सकती हैं क्रॉप को. सो डिजीज़ फ्री सीड्स को यूज़ करना ही बेहतर रहेगा. देन कुछ सॉइल में जो इनोकुलम रहता है डिजीज़ का रिगार्डिंग द पैथोजेंस, सो वो भी जो है क्रॉप को, जब क्रॉप की हम प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप को ग्रो करेंगे तो प्रोलिफरेट हो सकता है. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग. जैसे कि ओकरा को हम काउपी के साथ जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो येलो वेन मोजाइक वायरस के अगेंस्ट हम क्रॉप को सेव कर सकते हैं. देन एडजस्टिंग ऑफ प्लांटिंग डेट्स. प्लांटिंग डेट्स एडजस्ट करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई क्रॉप जो है यानी कि ओकरा की क्रॉप में समर सीजन में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम उस प्रॉब्लम को इनकम्पास करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हमें उसकी जो प्लांटिंग डेट्स है उसको आगे या पीछे करना पड़ेगा, सो दैट कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट ओकरा की क्रॉप को एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन्फेक्ट ना करे. देन अबाउट द प्लोइंग ड्यूरिंग द समर मंथ्स. सो प्लोइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समर मंथ्स में, क्योंकि जब हम प्लोइंग करेंगे तो जो कुछ ग्रब्स रहते हैं, लार्वा है बीटल्स के या कुछ वाइट फ्लाइज के, बोरर्स के जो लार्वे वगैरह रहते हैं, वो प्लोइंग के टाइम सन के कांटेक्ट में आते हैं और उनके जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब रहती है. देन नेक्स्ट रहता है रेज्ड बेड कल्टीवेशन, यानी कि जब हम ओकरा की क्रॉप को रेज्ड बेड पे कल्टीवेट करेंगे तो चांसेस ऑफ डिजीजेस भी कम कर सकते हैं. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल एजेंट्स को हम एज अ प्रेडेटर यूज़ करेंगे. देन सॉइल सोलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. देर आफ्टर यूज़ ऑफ सेफर एंड प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स. उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर जाएंगे आफ्टर फॉलोइंग दीज practices. So all these are integrated disease and pest management practices. So सबसे पहले बात करते हैं डिजीजेस में पाउडरी मिल्ड्यू की. पाउडरी मिल्ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है. इसके जो सिम्टम्स हैं, वाइट पाउडरी कलर की ग्रोथ दिखेगी लीव्स के ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे. देन इसकी वजह से जो लीव्स में ड्रॉप ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा. सो कंट्रोल है पाउडरी मिल्ड्यू का, यूज़ ऑफ सल्फेक्स at the rate of 0.2% or carathion 0.05% at 10 days interval. जनरली पाउडरी मिल्ड्यू लाइक डिजीजेस में हम सल्फर कंटेनिंग जो फंजिसाइड्स रहते हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कुकुम्बर और कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स. देन नेक्स्ट डिजीज़ है लीफ स्पॉट. लीफ स्पॉट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो लीफ के ऊपर स्पॉटिंग दिखेगी और जो स्पॉट्स रहेंगे ग्रे कलर के सेंटर्स रहेंगे और रेड कलर का उनका बॉर्डर रहेगा. सो जब भी ये डिजीज़ ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगी तो कंप्लीट डिफोलिएशन भी हो सकती है ओकरा की क्रॉप में. सो रिगार्डिंग द कंट्रोल मेजर्स, स्प्रे डायथीन M45 0.2% और कैप्टान 0.2%. देन वी कैन यूज़ बेविस्टीन with the same concentration or Captan or Bevestin, and then Diafolotane at the rate of 0.2% at 10 days interval. या फिर अगर ये सीड्स के थ्रू जो डिजीज़ है वो प्रोलिफरेट हो रही है इन द मेन क्रॉप, तो हम ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं सीड की ट्रीटमेंट्स के लिए, जो कि हम 0.2% के रूप में यूज़ करेंगे. देन अबाउट द येलो वेन मोजाइक वायरस.
येलो वेन मोज़ाइक वायरस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और इसमें जो है वेन्स में येलोइंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ जो टिश्यूज़ रहेंगे वो ग्रीन टिश्यूज़ रहेंगे उनके अंदर। सो पैच लाइक एक नेटवर्क लाइक अपीयरेंस होगी एंड सिवियर केसेस में जितने भी इन्फेक्टेड लीव्स रहेंगे येलो वेन मोज़ाइक वायरस में वो टोटली येलो और क्रीम कलर के हो जाएंगे। सो इस तरह से जो क्रॉप रहेगी वो जब येलो वेन मोज़ाइक वायरस से इन्फेक्ट होगी तो पूरे के पूरे प्लांट स्टंट कर जाएंगे, यानी कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगी और बिल्कुल ही स्मॉल फ्रूट्स मिलेंगे जो कि मार्केटेबल यील्ड को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। देयर आफ्टर क्रॉप में लगभग 20 दिनों के अंदर अगर सिवियरिटी होगी येलो वेन मोज़ाइक वायरस की तो लॉस हो जाएगा बिल्कुल ही पूरी क्रॉप का आफ्टर द जर्मिनेशन। सो येलो वेन मोज़ाइक वायरस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वेक्टर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वायरस जो है वेक्टर के थ्रू ही प्रोलिफरेट होते हैं, यानी कि वेक्टर की पॉपुलेशन को कम करने के लिए और डिजीज़ के इंसिडेंस को कम करने के लिए टाइमिथियोट जो कि 4 से 5 फोलियो स्प्रे कर सकते हैं या फिर मेटासिस्टॉक्स का स्प्रे कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस कंसंट्रेशन 0.05% और 0.02%, या फिर मोनोक्रोटोफास जो कि 0.05% के रूप में यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़ ऑफ सम मिनरल ऑयल्स। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है एप्लीकेशन, सॉइल एप्लीकेशन की जाए फेराडॉन की एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। सो ये रिकमेंड किया जाता है ड्यूरिंग द क्रॉप की जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के टाइम। देन अबाउट द इन्फेक्टेड प्लांट्स, अगर पूरे के पूरे प्लांट्स आपको फील्ड में लग रहा है कि येलो वेन मोज़ाइक वायरस से इन्फेक्टेड है तो इस तरह के पौधों को निकालना आवश्यक रहेगा। देन यूज़ ऑफ सम रेजिस्टेंट वेराइटीज़, यानी कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ही ग्रो किया जाए, कल्टीवेशन के अंडर लाया जाए, जैसे कि P8, वर्षा उपहार, अर्कानामिका और प्रभानी क्रांति जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसकी वेराइटीज़ हैं ओकरा की। देन एक और जो वायरस है वो है एनिशियन लीफ कर्ल ऑफ ओकरा। तो इसमें जनरली जो सिम्टम्स रहेंगे डिजीज़ के वो मेन स्टेम के ऊपर रहेंगे और लिटरल ब्रांचेस पे। तो स्टेम में जो ट्विस्टिंग हो जाएगी मेन स्टेम में, पेटियोल में, एंड देन इसके बाद जो लीव्स होंगी वो थोड़ी थिक और लेदरी अपीयरेंस स्टार्ट करेगी और पूरे के पूरे प्लांट की ग्रोथ जो है डिफॉर्म्ड हो जाएगी या स्टंटेड कहते हैं जिसे हम। सो इस तरह से जो फ्रूट्स हमें मिलेंगे वो अनफिट रहेंगे मार्केटिंग के लिए जब एनिशियल लीफ कर्ल से ओकरा की क्रॉप जो है इन्फेक्टेड रहेगी। सो सिमिलरली जितने भी हमने कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात की रिगार्डिंग द येलो वेन मोज़ाइक वायरस, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे फॉर द कंट्रोल ऑफ एनिशियल लीफ कर्ल। Then these are the symptoms of yellow vein mosaic, like the veins are yellow in color and with the network or patches of some green colorations. Then this is the prominent symptom of yellow vein mosaic virus. The symptoms of leaf spot includes grayish spots along with the red color margins, and then powdery mildew, the powdery patches on the both the surfaces of the leaves, right, upper surface and this is the on the lower surface. Then the root rot or collar rot, the leaves or the plant shows the stunted growth. Then about the some insect of okra. So सबसे पहला important insect है okra fruit borer. okra fruit borer जो है जो बोरर है यानी कि वो अपने एग्स ले करेगा, जो फीमेल होंगे वो फ्लावर बर्ड्स के ऊपर एग्स को ले करेंगे या फिर टेंडर लीव्स पे, फ्रूट्स पे और सम अदर टेंडर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद जैसे ही एग्स लेइंग होगी तो ओकरा के जो फ्रूट बोरर है वो हैच करेगा और कैटरपिलर के रूप में प्लांट टिश्यूज़ पे सर्वाइव करेगा। देन जो लार्वा रहेंगे, यहाँ पे आप लार्वे देख सकते हैं, वो लाइट येलो कलर के लार्वे रहेंगे विद द ब्लैक स्पॉटिंग, जो कि शूट में और वेजिटेटिव स्टेजेस को फीड करेंगे, जिसकी वजह से शूट्स का ड्रॉप डाउन हो सकता है या ड्राइंग ऑफ शूट जो है मेजर कॉज है ओकरा फ्रूट बोरर का। देन कुछ इन्फेक्टेड फ्रूट्स रहेंगे जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं, वो भी डिसफिगर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आप फ्रूट को देख सकते हैं, प्रॉपर शेप नहीं बनी है। एंड देन डैमेजिंग होल्स यहाँ पे फ्रूट में देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्रूट बोरर है वो सर्वाइव करेगा इन द फॉर्म ऑफ लार्वे। देन
जो पेस्ट है फ्रूट बोरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इसकी वजह से लगभग 90% लॉस हो सकता है ओकरा की क्रॉप में। देन नेक्स्ट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ओकरा फ्रूट बोरर, यानी कि फ्रूट बोरर की मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो सबसे पहला जो इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो है रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो किया जाए या फिर टॉलरेंट वेराइटीज़ को ही ग्रो किया जाए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है मॉथ डिसलाइक रेड कलर प्लांट्स और नैरोनल स्पेशल पर्किंस लॉन्ग ग्रीन, देन वर्षा उपहार, पर्किंस लॉन्ग ग्रीन एंड रश्मि सागर, ये कुछ टॉलरेंट वैरायटी है रिगार्डिंग द डैमेज ऑफ ओकरा फ्रूट बोरर। देन जितने भी डैमेज्ड और डिस्ट्रक्टेड फ्रूट बोरर से जो भी फ्रूट्स शूट्स दिखेंगे उनको हम रेगुलरली चेक करेंगे और उनको डैमेज करेंगे एंड उनको एक डेब्रिस की फॉर्म में डिस्ट्रॉय करेंगे, सो दैट कि नेक्स्ट सीज़न में जो क्रॉप है, जब भी हम क्रॉप की कल्टीवेशन की तरफ जाएंगे तो वो जो फ्रूट बोरर का अटैक है वो प्रोलिफरेट ना हो। देन अमंग द केमिकल स्प्रे, यानी कि केमिकल्स के अगर हमें स्प्रे करना है तो जनरली हम कार्बारिल एट द रेट ऑफ 0.1% स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट रहता है फ्लावर फीडिंग बिटल, और जैसे कि हम ब्लिस्टर बिटल भी कहते हैं। तो इसके डैमेजिंग सिम्टम्स हैं, जो बिटल है वो फीड करेगा पॉलन्स के ऊपर पेटल्स ऑफ द फ्लावर और फ्लावर बर्ड्स के, जिसकी वजह से जो फ्रूट सेटिंग है वो हैम्पर्ड रहेगी। एंड देन इंसेक्ट्स में क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, जो बिटल्स है वो मीडियम साइज़ के बिटल रहते हैं, इनमें लगभग जो 3 ब्लैक और ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ बैंड्स देख सकते हैं बिटल में। तो इस तरह के जो बिटल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं जनरली जब एसिडिक फ्यूम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैंथ्राडिन, जिसकी वजह से जो ब्लिस्टर्स है, ब्लिस्टर की जो ह्यूमन स्किन पे जो है वो ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम देखी जा सकती है ड्यू टू द यूज़ ऑफ कैंथ्राडिन। देन मैनेजमेंट ऑफ ब्लिस्टर बिटल, यानी कि ब्लिस्टर बिटल की मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो सबसे पहले हैंड कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिटल्स इंपॉर्टेंट है। देन यूज़ ऑफ कार्बारिल और मैलाथियन, 0.05% से मैलाथियन का यूज़ करेंगे और कार्बारिल लगभग 0.1% के तरह यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस फ्लाई, और जिन्हें हम सैप थ्रिप्टर्स कहते हैं, यानी कि सैप सकिंग फ्लाइज रहती हैं। तो सबसे पहले डैमेजिंग सिम्टम्स की बात की जाए तो वाइट फ्लाई जो है जनरली जब लीव्स के ऊपर फीड करेगा, लीव्स के क्लोरोफिट टिश्यूज़ पे फीड करेगा तो उसकी वजह से क्लोरोटिक स्पॉट्स दिखेंगे लीव्स पे, और लीव्स जो है एक येलो कलर का स्टिकी सबस्टांट एक्सुडेट्स करेंगे जिसे हम हनी ड्यू कहते हैं, जो पूरे के पूरे सरफेस ऑफ लीव्स पे कवर कर देगा, फ्लावर्स को कवर कर देगा, जिसकी वजह से प्लांट्स में क्लोरोफिल कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपरली टेक प्लेस नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। सो इंसेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, तो इंसेक्ट्स जनरली जो है अडल्ट की फॉर्म में जब सर्वाइव करेंगे तो जनरली लोअर लीव्स पे ही सर्वाइव करते हैं, और जो एग्स की हैचिंग होगी वो फ्लैट ओवल कलर के एग्स होंगे रहेंगे और नीम्स रहेंगे फ्लैट कलर के, जो लगभग स्टेशनरी रहेंगे जब भी वो फीड करेंगे, और नीम्स का जो साइज़ है वो लगभग 1 मिलीमीटर लॉन्ग रहते हैं और अडल्ट्स जो हैं 1 मिलीमीटर लॉन्ग से ज़्यादा रहते हैं। सो हाउ टू मैनेज द वाइट फ्लाई, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रहता है कि जितने भी आपको इन्फेक्टेड प्लांट्स दिख रहे हैं वाइट फ्लाई से, या वाइट फ्लाई आपको जिन प्लांट्स में दिख रही है तो उन प्लांट्स को अपरूट किया जाए और डिस्ट्रॉय किया जाए। देन अडल्ट की पॉपुलेशन को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, और मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले येलो स्टिकी ट्रैप्स को यूज़ करना बेहतर रहेगा एट द टाइम ऑफ इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। और देन नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ फोलियर एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाएगा जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामिप्रिड जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है टू सुप्रेस द एक्टिविटी ऑफ दिस काइंड ऑफ पेस्ट। सो नेक्स्ट आता है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर जो है बहुत ही एक ऐसा इंसेक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रॉप को 90% से लेके 100% तक इन्फेक्ट कर सकता है। तो जितने भी इन्फेक्टेड लीव्स रहेंगे वो कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी लीव्स में फ्रॉम द मार्जिन्स, और जो आउटर लीफ एरिया रहेगा वो येलोइश और बर्न्ड कलर की अपीयरेंस शो करेगा। सो आप यहाँ पे कुछ मोज़ाइक पैटर्न भी देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेन्स, जो साइड का जो पोर्शन है, जो मार्जिन्स जिन्हें हम कहते हैं लीव्स के, वहाँ पर मोज़ाइक की तरह एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो इस तरह के जो फ्रूट्स
या फिर आप ओकरा की क्रॉप कह रहे हैं, इस तरह की ओकरा की क्रॉप में ओकरा के जो फ्रूट्स की सेटिंग रहेगी वो बिल्कुल ही कम होगी। देन इंसेक्ट्स को कैसे पहचाना जाए, तो इंसेक्ट जनरली जो लीफ हॉपर हैं वो लोअर सरफेस पे ही लीफ सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह का लीफ हॉपर रहता है, यूजली 1 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग और ग्रीनिश येलो कलर का, विद सिलिंड्रिकल और ड्रेपर्ड बॉडीज रहती है। इस तरह की बॉडी रहेगी विद 2 डिस्टिंक्ट ब्लैक स्पॉट्स ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द विंग्स, सो अलॉन्ग विद द शार्प स्पाइंस। सो इस तरह से ओकरा के जो लीफ हॉपर है उसे डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। रिगार्डिंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ लीफ हॉपर, तो लीफ हॉपर को कंट्रोल करने के लिए डायमिथ्योट और मोनोक्रोटोफॉस का यूज़ किया जाएगा, और हम मिथाइल डायमेटोन का भी यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.025%, एंड देन फेनवेलोरेट, जो कि हम फ्लावरिंग स्टेज को इनिशिएट करने से पहले ही, जो फ्लावरिंग जब ओकरा के क्रॉप में आनी होगी उससे पहले ही हम फेनवेलोरेट को यूज़ करेंगे, या फिर डायमिथ्योट को, डायमेटोन को और मोनोक्रोटोफॉस, इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनकी एप्लीकेशन कर सकते हैं बिफोर द फ्लावर इनिशिएशन। देन नेक्स्ट है रेड स्पाइडर माइट। सो स्पाइडर माइट जो है, माइट्स यानी कि जो कि प्लांट में क्लोरोटिक पैचेस की फॉर्म में स्पॉटिंग अपीयर कराएंगे जब भी फीड करेंगे लोअर सरफेस पे, और जो मिडल पार्ट होगा लोअर सरफेस का वहाँ पे वो कंसंट्रेट करेंगे पूरी की पूरी इन्फेस्टेशन को। तो जितना भी पूरा का पूरा लीफ रहेगा वो एक्सटेंसिवली येलोइश होगा और ब्राउन कलर की अपीयरेंस शो करेगा लीव्स पे। सो इस तरह के लीव्स जनरली ड्रॉप डाउन की तरफ जाते हैं। देन इंसेक्ट को कैसे पहचाना जाए, तो जो माइट्स हैं जनरली उनमें 8 लेग्स रहती हैं, नॉट 6, सो दे आर नॉट ट्रू इंसेक्ट्स। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है। सो टिनी रहते हैं ये इंसेक्ट्स लाइक थ्रिप्स और वाइट फ्लाई, और जनरली रेड कलर के, ऑरेंज कलर और रेड कलर के देखे जा सकते हैं, और नेकटाई से इनको जो देखना बहुत ही असंभव है। सो माइक्रोस्कोपिकली इनको ईजिली पहचाना जा सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ओकरा डिजीजेस एंड insect pest management. Thank you everyone.